हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक के नाम। जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण होती है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स देख लीजिए आप, जो है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे आप जो है एसएससी का एग्ज़ाम देख लीजिए। अभी जो है आरओ और एआरओ की जो भर्तियां आई हुई हैं, ठीक है, उसमें जो है इस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए इस जो है टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रेडियम जो है, रेडियम की खोज जो है किसने की थी? तो रेडियम जो तत्व होता है उसकी खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम की खोज की थी। और मैडम क्यूरी जो है पहली महिला थी जिन्होंने जो है 2 बार, ध्यान रखिएगा, 2 बार नोबेल पुरस्कार जो है पाने वाली जो है पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी जो है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है हेनरी बेकुरल ने की थी। ध्यान रखिएगा, हेनरी बेकुरल ने जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु बम का जो है आविष्कार किसने किया था? तो ये परमाणु बम का आविष्कार जो है, आविष्कारक है वो है ऑटो हान। ध्यान रखिएगा, ऑटो हान। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है परमाणु बम जो है किस क्रिया पर जो है कार्य करता है? तो ये नाभिकीय, ध्यान रखिएगा, नाभिकीय विखंडन क्रिया पर कार्य करता है, विखंडन क्रिया पर, ठीक है, नाभिकीय विखंडन क्रिया पर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम जो है परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक बम होता है और इसके आविष्कारक माने जाते हैं सैमुअल कोहेन। ध्यान रखिएगा, सैमुअल कोहेन को जो है हाइड्रोजन बम का आविष्कारक माना जाता है और ये नाभिकीय संलयन क्रिया पर कार्य करता है। ध्यान रखिए, संलयन क्रिया पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीफोन का आविष्कार जो है किसने किया था? तो ये ज़्यादातर जो है सब बच्चों को पता होगा। तो टेलीफोन का जो है आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। ध्यान रखिएगा, ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का जो है आविष्कारक है वो कौन थे? तो पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया था वो है फ्लेमिंग। ध्यान रखिएगा, पेनिसिलिन का जो है आविष्कार किया था फ्लेमिंग ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन शब्द जो है, एक तरीके से बात कर रहे हैं, विटामिन जो है शब्द किसने दिया था, या विटामिन जो है कुछ प्रमुख विटामिन होंगे उनकी खोज किसने की थी, ठीक है। तो ये किया था फंक ने। अगर क्वेश्चन इसी रूप में पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी या फिर विटामिन शब्द किसने दिया था, तो फंक ने दिया था। ध्यान रखिएगा। और अगर पूछ ले कि विटामिन जो है ए की खोज किसने की थी, विटामिन बी की खोज किसने की थी, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है मैं अभी आगे कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिन ए का आविष्कार किसने किया था? देखिए, विटामिन ए का आविष्कार जो है इसमें से किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका आंसर है विटामिन ए का आविष्कार किया था मैकुलन ने। ध्यान रखिएगा, मैकुलन ने जो है विटामिन ए का आविष्कार किया था। विटामिन ए और विटामिन बी, ये दोनों जो है, ये दोनों विटामिन का आविष्कार मैकुलन ने किया था, ठीक है। वहीं पे जो है होलकट ने कौन सा जो है विटामिन का आविष्कार किया था? तो होलकट ने जो है विटामिन सी का आविष्कार किया था। याद रखिएगा, विटामिन सी का आविष्कार होलकट ने किया था। और विटामिन डी का आविष्कार जो है, विटामिन डी का आविष्कार जो है हापकिंस ने किया था। और फंक ने जो है विटामिन शब्द दिया था, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुरुत्वाकर्षण जो है नियमों का आविष्कार किसने किया था? तो जो है ग्रेविटी के जो नियम दिए थे, और ये 3 नियम थे, और ये किसने दिए थे? तो न्यूटन ने दिए थे ये नियम। ध्यान रखिएगा, न्यूटन के जो है गति के जो है ग्रेविटी के जो है 3 नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनके खोजकर्ताओं के नाम आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रोटॉन की खोज जो है ये गोल्डस्टीन ने की थी। ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। और अगर पूछ ले कि प्रोटॉन शब्द जो है किसने दिया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये देने वाला जो है शब्द था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने इसका नाम प्रोटॉन दिया था और इसकी खोजकर्ता जो थे वो गोल्डस्टीन थे। तो दोनों चीज़ों को गौर से याद रखिएगा। अगर गोल्डस्टीन ऑप्शंस में ना दिया हो तो आपको रदरफोर्ड जो है आंसर को लॉक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूट्रॉन की जो है खोज किसने की थी?
तो न्यूट्रॉन जो है शब्द की न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी। ध्यान रखिएगा, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की थी। और प्रोटॉन शब्द किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो बैरोमीटर की खोज जो है, जिससे जो है बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर से जो है हम वायु दाब को मापते हैं। तो वायु दाब को मापने वाले जो है यंत्र है बैरोमीटर, उसकी खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है टोरी सेली। ध्यान रखिएगा, टोरी सेली ने जो है इसकी खोज की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी का नियम जो है किसने दिया था? तो ये आवर्त सारणी का जो है नियम है, ये किसने दिया था? मेंडलीफ ने। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं, ये पीरियोडिक टेबल में जो है कितने जो है तत्व होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है। और इसमें जो है सभी तत्वों का जो है परमाणु क्रमांक दिया होता है एक तरफ जो है तत्व का नाम होता है, ठीक है और दूसरी तरफ जो है प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो जैसे परमाणु क्रमांक 1 है और उसमें जो है परमाणु क्रमांक 1 में जो है कौन सा तत्व होता है? जैसे हाइड्रोजन होता है, इसको कहेंगे हाइड्रोजन। और उसका जो है प्रतीक चिन्ह क्या होता है? He होता है। परमाणु क्रमांक 2 में कौन सा तत्व होता है? उसको कहते हैं हीलियम, इसका प्रतीक चिन्ह होता है हीलियम। इस तरीके से जो है कुछ क्रमांक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो डायनामाइट का आविष्कारक कौन थे? तो ये थे अल्फ्रेड नोबेल। ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार जो है इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, इन्हीं के नाम पे। ये आविष्कार जो है 1867 में जो है किया गया था। ये आविष्कार जो है 1867 में हुआ था। और इस डायनामाइट में जो है किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ये आप याद कर लीजिए, नाइट्रोग्लिसरीन। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोग्लिसरीन इस जो है चीज़ का प्रयोग किया जाता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो डायनामाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता देना है नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इन्हीं की याद में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है हर साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सरे जो है किरणों की जो है खोज किसने की थी? तो एक्सरे किरणों की जो है खोज करता कौन है? तो ये है रोंटजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंसुलिन के जो है टीका जो दिया जाता है, इंसुलिन का टीका, उसकी खोज करता कौन है? तो इंसुलिन का जो टीका दिया जाता है वो बैटिंग इसके खोज करता है। और जब शरीर में जो है शुगर लेवल, ध्यान रखिएगा, जब शरीर में जो शुगर लेवल जब कम हो जाता है तब इंसुलिन का जो है टीका दिया जाता है। ठीक है, इसकी खोज करता है बैटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफार्मर का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है, जो आमतौर पे हम जो है घरों के आसपास जो है ट्रांसफार्मर देखते हैं, या जो है हर जगह जो है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, छोटे और बड़े ट्रांसफार्मर का। तो इसका आविष्कारक कौन है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है माइकल फैराडे। ध्यान रखिएगा, माइकल फैराडे ने जो है ट्रांसफार्मर की आविष्कार किया था। इसका काम क्या होता है? इसका हाई वोल्टेज से जो है लो वोल्टेज में लाना होता है और लो वोल्टेज से जो है हाई वोल्टेज में लाना होता है। कई बार जो होता है, जो है वोल्टेज कम होता है तो वो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके जो है वो आपके वोल्टेज को जो बढ़ा देता है और कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेडियो का जो है आविष्कारक कौन होता है? तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। ध्यान रखिएगा, मार्कोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गन पाउडर की जो है खोज करता कौन है? तो गन पाउडर जो है, गन में प्रयोग की जाने वाला जो पाउडर होता था, उसका खोज करता कौन है? तो इसका सही आंसर है रोजर बेकन। ध्यान रखिएगा, रोजर बेकन ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये सभी को पता होगा। तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये आविष्कारक है जेम्स वॉट। भाप इंजन का आविष्कारक है जेम्स वॉट। आगे पढ़ते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सापेक्षता एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एससी, जितने भी जो है स्टेट के ट्रिपल एससी एग्जाम्स होते हैं, उनके ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो ये सिद्धांत जो है आइंस्टीन ने दिया था। याद रखिएगा, आइंस्टीन ने जो है ये सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो के जो है टीके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलियो का जो टीका है उसकी खोज किसने की थी? तो पोलियो का जो टीका है उसकी खोज करता है जॉन ई साल्क। याद रखिएगा, जॉन ई साल्क ने, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो इंजेक्शन से दिया जाने वाला टीका होता है वो उसके खोज करता कौन है? तो इंजेक्शन
तो ये याद रखिएगा, पहले जो है पोलियो का जो टीका खोज हुई थी वो इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता था। तो याद रखिएगा, अब आज के समय में जो है 2 बूंद वाला ड्रॉप डाल देते हैं मुंह में बच्चों के, वो पोलियो का टीका है। तो जो ओरल दिया जाने वाला टीका है उसकी खोज किसने की थी? तो ये है अल्बर्ट साबिन, ध्यान रखिएगा। तो ओरल टीके की खोज करता है अल्बर्ट साबिन, और इंजेक्शन के द्वारा जो है टीके की खोज करता है वो है जॉन ई साल्क। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो पहला जो टीका तो इंजेक्शन के द्वारा, तो इसलिए आपको आंसर यही मार्क करना है। अगर पूछा जाए स्पेशली जो है ओरल टीके की खोज किसने की थी, तो आपको अल्बर्ट साबिन का नाम देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो है किसने किया था? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक कौन है? तो देखिए ये है जॉन गुटेनबर्ग, ध्यान रखिएगा, जॉन गुटेनबर्ग जो है प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक माने जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कई बार जो है हिस्ट्री में पूछ लिया जाता है कि भारत में जो है प्रिंटिंग प्रेस लाने का जो है किसने किया था, प्रयास किया था। भारत में प्रिंटिंग जो है प्रेस का जो है आविष्कारक कौन माने जाते हैं, या वह भारत में कौन प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आया था? तो वो लेके आए थे पुर्तगाली, ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली जो है ये यहाँ पर इनको जो है माना जाता है भारत में प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेट इंजन जो है किसने जो है बनाया था? जेट इंजन का आविष्कारक कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जेट इंजन का आविष्कारक है फ्रैंक हीटल, ध्यान रखिएगा, फ्रैंक हीटल जो है जेट इंजन के आविष्कारक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन जो है तत्व की जो है खोजकर्ता कौन है? हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश, याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनरी कैवेंडिश जो है हाइड्रोजन के आविष्कारक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनमो की खोजकर्ता कौन है माने जाता है? तो डायनमो जो है इसके खोजकर्ता है माइकल फैराडे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायनमो जो है क्या करता है? तो डायनमो जो होता है वो एक विद्युत जनरेटर है, बिजली जनरेट करने वाला जनरेटर कहा जाता है, ठीक है। और ये जो होता है, याद रख लीजिए इसको, यांत्रिक ऊर्जा को, ध्यान रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है डायनमो बदलता है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट करता है, तो डायनमो का काम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेटर की खोज किसने की थी? तो कैलकुलेटर की जो है खोजकर्ता कौन है? तो कैलकुलेटर की खोजकर्ता है वो बी पास्कल है, ध्यान रखिएगा, बी पास्कल ने जो है कैलकुलेटर की खोज की थी। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को, और ऐसे वीडियोस के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसका पीडीएफ जो है आप फ्री में पाना चाहते हैं तो इसके लिए हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देंगे, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो है इस टेलीग्राम में जो है आपको सभी जो है पीडीएफ आपको मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉजिट्रॉन जो है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये है एंडरसन, ध्यान रखिए, पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने की थी। गोल्डस्टीन ने जो है किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी, याद रखिएगा। जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसी तरीके से जो है पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, ठीक है। सोलर सिस्टम की खोज जो है किसने की थी? पूरा सोलर सिस्टम जो है किसने खोजा था कि जो है सूर्य के चारों तरफ कौन कौन से ग्रह चक्कर लगाते हैं, कौन किसके नज़दीक ग्रह है, कौन कितना दूर है, इसका जो है खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता हैं कॉपरनिकस, ध्यान रखिएगा, कॉपरनिकस को माना जाता है। ये खोज कब हुई थी? तो 1543 में जो है इसकी खोज हुई थी। इन्होंने बताया था 8 प्रकार के जो है ग्रह हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? वो है बुध, ये सूर्य मान लीजिए सॉरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, उसके बाद मंगल ग्रह होता है, उसके बाद बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि ग्रह, उसके बाद यूरेनस मान लीजिए उसके बाद का, और उसके बाद नेपच्यून, ठीक है। तो आखिरी ग्रह है नेपच्यून है, और पहला ग्रह है वो है बुध ग्रह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वांटम जो है सिद्धांत किसने दिया था? तो ये क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? ये क्वांटम सिद्धांत दिया था मैक्स प्लैंक, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मैक्स प्लैंक ने जो है क्वांटम सिद्धांत दिया था। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, याद रखिएगा, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो आपको बताना है आइंस्टीन का नाम, ध्यान रखिएगा,
आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है। गामा किरणों की खोज कर किसने की थी? तो गामा किरणों की जो है खोज की थी वो पॉल विलार्ड ने। याद रखिएगा, पॉल विलार्ड ने जो है गामा किरणों की खोज की थी। ये एक जो है गामा किरणें जो होती हैं, ये एक विद्युत चुंबकीय जो है तरंग होती है, जिसकी भेदन क्षमता जो है सबसे ज़्यादा होती है। सभी किरणों में सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता इसकी होती है। ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आज के समय में जो है इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है चिकित्सीय उपकरणों को जो है रोगाणुनाशक के स्टेरलाइज जो है करते हैं, जो चिकित्सीय उपकरण होते हैं उनके लिए किया जाता है। और खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें से बैक्टीरिया खत्म करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है गामा किरणों का। तो कई बार ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चिकित्सीय उपकरणों को जो है रोगाणुनाशक के तौर पे कौन सी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है गामा किरणों का। खाने वाले जो है पदार्थों को जो है उसके जो है बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए जो है किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो गामा किरणों का। ये चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्रिय गैस की खोजकर्ता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने की थी। ध्यान रखिएगा, अक्रिय गैसों की खोज जो है रैमजे ने की थी। और अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो अक्रिय गैसों की संख्या है 7 टोटल। पीरियोडिक टेबल में अक्रिय गैसों की संख्या है 7। और वो कौन कौन सी है? हाइड्रोजन भी एक अक्रिय गैस है, हीलियम भी एक अक्रिय गैस है, नियॉन भी एक अक्रिय गैस है। याद रखिएगा, आर्गन जो है वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन सी अक्रिय गैस है? ये है आर्गन। आर्गन जो है, क्रिप्टॉन जो है अक्रिय गैस है, जेनॉन जो है सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन है। याद रखिएगा 0.93% जो है इसका परसेंटेज है। क्रिप्टॉन, जेनॉन और उसके बाद रेडॉन। ध्यान रखिएगा, रेडॉन जो है ये सभी अक्रिय गैसेज हैं। ठीक है, तो सभी याद रखिएगा। पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 अक्रिय गैसेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भ निरोधक गोलियों के जो है खोजकर्ता कौन है? तो ये खोजकर्ता किसको माना जाता है? तो ये है पिनकस। ध्यान रखिएगा, पिनकस, इनको जो है खोजकर्ता पिनकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए की खोज किसने की थी? तो देखिए डीएनए की खोजकर्ता कौन है? जिसके खोज करता है जेम्स वाटसन एवं क्रिक। अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। फ्रेडरिक मिशर, ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक मिशर को जो है आमतौर पे जो है डीएनए के खोजकर्ता माना जाता है। इन्होंने ये खोज की थी 1869 में, डीएनए की खोज की थी। लेकिन डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, याद रखिएगा, डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसने बनाया था? ये जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। आंसर आमतौर पे यही दिया जाता है, जेम्स वाटसन एवं क्रिक को। लेकिन दोनों को याद रखिएगा, कई बार जेम्स वाटसन एवं क्रिक जो है उसका ऑप्शन हटा करके जो है फ्रेडरिक मिशर दे देते हैं और बच्चे जो है जेम्स वाटसन एवं क्रिक का ही नाम याद रखते हैं। तो याद रखिएगा, ये खोज जो है डबल हेलिक्स मॉडल जो है 1953 में बताया गया था, 1953 में उजागर हुआ था। ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल इसे कहते हैं। ठीक है, अब डीएनए जो है ये इसको फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल इसे कहते हैं। डीऑक्सी, डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। डीएनए का कार्य क्या होता है? ये होता है कि डीएनए जो होता है इससे क्या होता है, ये हमारे पूर्वजों का पता लगता है, ये आनुवांशिकता का पता चलता है इससे। ठीक है, ये चीज़ों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टि से ये बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक का जो टीका है उसकी खोज है एडवर्ड जेनर। ध्यान रखिएगा, एडवर्ड जेनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम्योपैथी चिकित्सा के जो है आविष्कारक माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो होम्योपैथी चिकित्सा के आविष्कारक हैं हैनीमैन। ध्यान रखिएगा, हैनीमैन, ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। विषाणुओं की खोज जो है, वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज करता कौन है? विषाणु। तो इसके है इवानोवस्की। ध्यान रखिएगा, इवानोवस्की जो है विषाणु की खोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं की खोज करता कौन है? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। ध्यान रखिएगा, ल्यूवेन हॉक ने जो है बैक्टीरिया की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकासवाद का जो है सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? ये दिया था चार्ल्स डार्विन। ध्यान रखिएगा, विकासवाद का सिद्धांत जो है चार्ल्स जो है डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने दिया था? तो क्लोरोफॉर्म का आविष्कारक कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार है जेम्स हैरिसन। जेम्स हैरिसन ने जो है क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक कोड की खोज करता कौन माने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक कोड की
खोज करता है, यह है हरगोविंद खुराना। याद रखिएगा, हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेबीज के जो है टीके की खोज करता कौन माना जाता है? तो रेबीज के जो है टीके की खोज किसने की थी? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रेबीज का जो है टीके की खोज है लुई पास्चर। ध्यान रखिएगा, लुई पास्चर जो है माने जाते हैं। और रेबीज का टीका कब की दिया जाता है? जब कुत्ते के काटने से या बंदर के काटने से जो है, या किसी जानवर के काट लेने से जो है, ये इसके जो है शरीर में उसके द्वारा जो है रेबीज के जो है विषाणु जो है चले जाते हैं, और इससे जो है बचाव के लिए रेबीज का टीका दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइकेन की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन जो है ये किस वैज्ञानिक की थी? तो लाइकेन जो है आमतौर पे जो है आप देखते हैं कि पेड़ों में जो है हल्के हल्के से जो है शैवाल रूप में उगे रहते हैं, लाइकेन जो होते हैं वो लाइकेन होते हैं। तो इसकी खोज करता कौन है? तो ये है तुलासने। ध्यान रखिएगा, तुलासने। और ये जो है परस्पर सहजीविता से बनते हैं। ध्यान रखिएगा, लाइकेन जो होते हैं शैवाल, ये आप याद रखिए, शैवाल और कवक के परस्पर सहजीवी, ये दोनों टर्म याद रखिएगा, सहजीवी। तो कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहजीवी जो है शब्द होता क्या है? तो सहजीवी जो होता है, जो दो चीज़ों के परस्पर मिलने से जो है एक चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, वो है लाइकेन, और दोनों को आपस में एक दूसरे को फायदा होता है, तो उसे कहते हैं सहजीवी। जैसे कई बार जो है आपने देखा होगा, भैंस होती है और भैंस के ऊपर जो है पीठ में बैठी होती है बगुला। तो बगुला जो है भैंस के ऊपर जो है छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उसको खाती है ना। तो इसमें क्या होता है, बगुला को भी फायदा होता है क्योंकि उसके पेट में खाना जा रहा है, और इससे जो है भैंस को भी फायदा होता है क्योंकि उसकी जो है शरीर में जो खुजली होती है, कीड़े उत्पन्न करती है, वो कम हो रही है। तो इसमें दोनों को फायदा होता है। तो ये जो है परस्पर सहजीविता से बनते हैं। शैवाल और कवक के परस्पर सहजीविता से लाइकेन का निर्माण होता है, जिसकी खोज तुलास ने की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? तो देखिए, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजकर्ता का नाम है हेनरी कैवेंडिश। ध्यान रखिएगा, हेनरी कैवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले किसने ये बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये बताया था आर्यभट्ट ने। ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीस्कोप का आविष्कार जो है किसने किया था? तो टेलीस्कोप का आविष्कारक कौन है? गैलीलियो। ध्यान रखिएगा, टेलीस्कोप का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीविजन का जो है आविष्कारक किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो J.L. बेयर्ड जो है टेलीविजन का आविष्कारक माने जाते हैं। पोलोनियम जो है तत्व की खोज किसने की थी? तो पोलोनियम जो है तत्व की खोज करता कौन है? तो ये है मैडम क्यूरी। ध्यान रखिएगा, मैडम क्यूरी ने जो है पोलोनियम तत्व की खोज की थी। ठीक है, और रेडियम तत्व की भी जो है खोज जो है मैडम ने की। रेडियम जो है तत्व और पोलोनियम तत्व की खोज, दोनों की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, और 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। ठीक है, चलिए, हाइड्रोफोबिया के इलाज की जो है खोज किसने की थी? तो हाइड्रोफोबिया जो होता है, इसमें जब किसी को हो जाता है, ये विषाणु जनित रोग है। ध्यान रखिएगा, विषाणु जनित रोग है, और इसमें क्या होता है, जो इसको भी होता है, ये उसको जो है पानी में जाने से डरता है, पानी से डर लगता है, और इसकी खोज करता है लुई पास्चर। हाइड्रोफोबिया नामक रोग जो है आमतौर पर रेबीज के जो है कुत्ते के काटने से या जानवर के काटने से जो है फैलता है, रेबीज, और इसमें हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, टाइपराइटर का जो है आविष्कार किसने किया था? तो टाइपराइटर का आविष्कारक है शाकली। ध्यान रखिएगा, शाकली ने जो है टाइपराइटर का आविष्कारक है, माफ कीजिएगा, सोल्स जो है टाइपराइटर के आविष्कारक माने जाते हैं। ठीक है, HIV की जो है खोज किसने की थी? जो है HIV की खोज किसने की थी? तो ये थे लुक मॉन्टेनियर। ध्यान रखिएगा, लुक मॉन्टेनियर। ठीक है, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आविष्कार से रिलेटेड, ये सभी समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये पेपर जो है तैयार कर लीजिएगा। पेपर में जाने से पहले कोई भी एग्ज़ाम्स आप देखते हैं उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस रहते हैं
ठीक है, हर हाल में। और एक एक क्वेश्चंस जो है आपको तैयार करने होते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, जो मैं आपको डेली वीडियोस में माध्यम से डेली कराता हूं। बस आप तैयार करते जाइए और पेपर में बैठते जाइए। ठीक है, चलिए वीडियो के लिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।